नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति। गर्मी कौन, ठंडा कौन, ये तमाम चीज़ें मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन इन सब के बीच मौसम के हाल क्या रहने वाले हैं, आईएमडी के नए अलर्ट क्या हैं, किस तरीके से अगले 7 दिनों को लेकर क्या कुछ आईएमडी की तरफ से कहा गया है, तमाम राज्यों को लेकर करीब करीब 17 से 19 राज्यों को लेकर अलर्ट आईएमडी ने जो जारी किया है वो क्या है, कहाँ मानसून कहाँ तक पहुँचा है और कब इसके आगे पहुंचने की स्थितियां हैं, इन तमाम मसलों पर अपडेट को लेकर बातचीत करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट आईएमडी का अलर्ट है वो 17 राज्यों के लिए है और यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, इनके क्या हाल रहने वाले, इसी को ज़रा एक नज़र देखेंगे आईएमडी की रिपोर्ट के हवाले से। ये अभी देख लेते हैं। तो भीषण गर्मी पड़ रही है। अभी भी जो पारा है वो 40 से जो पारे की लिमिट है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 37-35 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, इसके बीच जो पारा है अलग अलग राज्यों में चल रहा है। मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आगे कई जगह गर्मी बढ़ने भी वाली है। इन सब के बीच अलर्ट क्या कह रहा है, आईएमडी का कहना यह है कि सोमवार से अगर सिलसिले को शुरू करें, यानी आज से सिलसिले को शुरू करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, बंगाल समेत 17 राज्यों में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है अगले 7 दिनों के दौरान। लेकिन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। क्यों है? क्योंकि एक जो सिस्टम है वो ऑलरेडी, जो मानसून है वो दक्षिण भारत के राज्यों में लगातार बारिश उसके चलते होगी। इसके अलावा एक और सिस्टम है जो पूर्वोत्तर भारत के जो हिस्से हैं, जिन्हें 7 सिस्टर आप कहते हैं, उन हिस्सों में बारिश की स्थितियां लगातार बन रही हैं। 8 से 10 जून के बीच कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। और आप जानते हैं कर्नाटक में बारिश होना, बेंगलोर में अगर बारिश होना, बड़ा जॉली गुड नेचर बेंगलोर का कहा जाता है। एक चौराहे पर झमाझम बारिश हो रही है, दूसरे चौराहे वाले लोग गर्मी से परेशान हैं। तो भारी बारिश 8 से 10 जून के बीच कर्नाटक में हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में 8 से 13 जून तक बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी, भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली एनसीआर के आसपास की बात कर ली जाए, तो मौसम आज तो लगभग साफ रहने वाला है। हालांकि पहले कहा गया था कि आज तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है आईएमडी का जो अलर्ट है उसके मुताबिक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहले ये जो अलर्ट था इसमें 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही गई थी। अब वो जो अनुमान है वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, दोपहर से उत्तर पश्चिमी हवाएं अपनी रफ्तार बढ़ा देंगी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक और उससे थोड़ा ऊपर ये पहुंच सकती हैं। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब पहुंच सकता है। 9 और 10 जून को भी आसमान साफ रहेगा, तो तापमान जो है वो 40 से 42 डिग्री रहेगा और कई इलाकों में फिर से आपको लू जैसी स्थितियां नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में लेकिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को, यानी आज ही, जो बादल हैं वो मेहरबान हो सकते हैं कई जगहों पर। मौसम विभाग के मुताबिक वो ज़िले कौन से हैं? सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर है, मेरठ है, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, बारिश का अनुमान जताया गया है। तेज़ हवाएं भी चलेंगी, इसे लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। ये जो ज़िले मैंने आपको बताए हैं फिर से सुन लीजिए बहुत ध्यान से। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी बारिश होगी, ठीक ठाक बारिश हो सकती है, हवाएं भी चलेंगी। तो तेज़ हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 से 11 जून के बीच लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी जो तापमान हमने आपको बताया कि 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, ये तापमान मुसीबत बढ़ा सकता है। ऑरेंज अलर्ट यूपी के इन जिलों के लिए, लेकिन बिहार में क्या स्थितियाँ हैं? बिहार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और कई ज़िले इसमें है, वेस्ट चंपारण, माधेपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, जमुई, कटिहार, माधेपुर, सुपौल। बारिश को लेकर यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है और 10 से 11 जून को कई जगहों पर बारिश होगी। बिहार में हवाओं से भी मुसीबत बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के जो ज़िले आपने देखे, यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार होगी वो 20 से 30 किलोमीटर और 30 से कुछ ऊपर जा सकती हैं प्रति घंटा। लेकिन बिहार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं और मौसम को लेकर ये स्थितियाँ
रहने वाली हैं कहाँ, बिहार में। उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र कर लिया। तापमान लेकिन आगे आपको परेशान करेगा, तो छतरियाँ निकाल ली हों बहुत अच्छा, रेनकोट निकाल लिए हों बहुत अच्छा, उनको दबा कर रख देने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है मौसम की जिस तरह से स्थितियाँ चल रही हैं। राजस्थान में भी 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है, लेकिन साथ ही साथ 2 जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। श्री गंगानगर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर आसपास के इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी जैसा कि आपको गर्मी में महसूस हो रहा था, उससे करीब करीब 3 से 4 जो डिग्री सेल्सियस है वो कम हुआ है। और इन इलाकों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। 17 राज्यों की ये स्थितियाँ हैं। केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, अब वो भारी बारिश वहाँ पर शुरू हो जाएगी। मानसून पूरी तरह वहाँ पर एक्टिव हो चुका है। 7 सिस्टर ग्रुप आप जिसे बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत, वहाँ पर एक और सिस्टम एक्टिव है, उसके चलते वहाँ पर बारिश होगी। ये 2 इलाके हो गए। बाकी दिल्ली एनसीआर का हमने जिक्र किया, तापमान कम रहेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहेगा तो यहाँ भी तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। उत्तर प्रदेश को लेकर बारिश का अलर्ट ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से गर्मी से मुक्ति या गर्मी से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। आज की बारिश के चलते या अभी जो सिस्टम बारिश का बनेगा उसके चलते फौरी राहत गर्मी से मिलेगी, और उसके बाद फिर से आसमान साफ होने के बाद जो पारा है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई जगहों पर हीट वेव की स्थिति, लू लगने की जो स्थितियां हैं, तापमान जो है वो इतना ऊपर जा सकता है। बहुत सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जिन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। एकदम से पानी में भीगना और फिर तपती गर्मी में बाहर निकलना, ये आपको तेज़ी से बीमार कर सकता है। इम्यून सिस्टम पर ये सीधा अटैक करता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आपको अवॉइड करना है मौसम के सीधे संपर्क में आने से। आगे भी मौसम का अपडेट इसी तरह आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।